जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे उड़ीसा में 3 ट्रेनों की टक्कर से हाहाकार। 2004 के बाद हुआ दुनिया का सबसे बड़ा हादसा, 261 लोगों की मौत। पीएम मोदी भी उड़ीसा के लिए रवाना, घटना स्थल का लेंगे जायजा। तो वहीं विपक्ष ने मोदी सरकार पर बोला जमकर हमला, कहा सरकार का ध्यान केवल लग्जरी ट्रेनों पर, आम लोगों की हो रही उपेक्षा। तो वहीं उड़ीसा में एक दिन का राज्य के शोक घोषित, गोवा मुंबई वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन भी किया गया रद्द। तो वहीं अशोक गहलोत ने भी मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा मोदी जी आपके मंत्रियों के दिमाग दिवालिया हो गए हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 11 जून को रामलीला मैदान में होगी महारैली। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासोर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। यहाँ 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। यह हादसा तब हुआ जब मालगाड़ी, कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन तीनों ही आपस में टकरा गई। हादसे में अब तक 261 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पीड़ितों की मदद के लिए मौके पर पहुंचे राहत बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यह ट्रेन हादसा साल 2004 के बाद दुनिया में हुआ सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना श्रीलंका में हुई थी। यहां पर 26 दिसंबर 2004 को ओशियन क्वीन एक्सप्रेस ट्रेन में सवार करीब 1700 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे की वजह सुनामी थी, जिसके चलते पूरी की पूरी ट्रेन सुनामी की तेज लहरों में विलीन हो गई थी। और अब यह हादसा 2004 के बाद उड़ीसा में हुआ है। आपको बता दें कि फिलहाल उड़ीसा में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिसमें 261 लोगों की मौत हो गई और 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अड़ी बड़ी खबर, ट्रेन में कितने यात्री थे, कैसे हुआ हादसा, खुद रेलवे ने किया बड़ा खुलासा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के मेंबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1257 यात्री रिजर्व कोरोमंडल एक्सप्रेस में बैठे थे, जबकि 1039 यात्री रिजर्व पैसेंजर यशवंत एक्सप्रेस यानी हावड़ा में बैठे थे। अपलाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस फुल स्पीड से आ रही थी और स्टेशन पर उसे रुकना नहीं था, जबकि डाउनलाइन में यशवंत एक्सप्रेस आ रही थी, जो यशवंतपुर से हावड़ा की ओर जा रही थी। कॉमन लूप में मालगाड़ी खड़ी थी। ग्रीन सिग्नल कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन को मिला था। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और कुछ डिब्बे मालगाड़ी से टकरा गए और कुछ डिब्बे यशवंतपुर एक्सप्रेस से टकरा गए, जिसके बाद यह बड़ा हादसा हुआ। हादसे की वजह कोरोमंडल ट्रेन के पटरी से उतरना है, जिसकी वजह से बाकी दोनों ट्रेनें उसकी चपेट में आ गईं। अगली बड़ी खबर, उड़ीसा में एक दिन का राजकीय शोक घोषित, गोवा मुंबई वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन भी किया गया रद्द। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना में 261 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि घायल 900 से ज्यादा यात्रियों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। भीषण ट्रेन हादसे के बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। तो वहीं गोवा मुंबई वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन समारोह भी रद्द कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, विपक्ष ने रेल मंत्री का मांगा इस्तीफा, कहा सरकार का ध्यान केवल लग्जरी ट्रेनों पर, आम लोगों की हो रही उपेक्षा, इसी कारण लोगों की गई जान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इस हादसे को लेकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष ने मामले में रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठन करने का आदेश दे दिया है। विपक्ष के नेताओं ने हादसे के लिए जिम्मेदार सिग्नल फेलियर के लिए आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले ने कहा कि सिग्नल फेल होने से इतना बड़ा हादसा विश्वास से परे और आश्चर्यजनक है। हादसे ने कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिनका जवाब दिया जाना चाहिए। तो वहीं अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग मजबूत होने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने कहा कि जब पहले इस तरीके की दुर्घटना होती थी तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे। पवार ने कहा कि लेकिन इस मामले में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। भाजपा नेता विनय विश्वम ने कहा कि सरकार का ध्यान केवल लग्जरी ट्रेनों पर है, जबकि आम लोगों के लिए ट्रेनें और पटरियां उपेक्षित हैं। विनय विश्वम ने ट्वीट किया कि सरकार केवल लग्जरी ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करती है, आम लोगों की ट्रेनों और पटरियों की उपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में हुई मौतें इसी परिणाम का हिस्सा हैं। रेल मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, दुर्घटना स्थल पर पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मोदी सरकार पर बोला जमकर हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उड़ीसा रेल हादसे को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा है। ऐसा ही हादसा 1981 में भी हुआ था। इस ट्रेन में एंटी कोलिशन डिवाइस नहीं था। अगर वो होता तो यह हादसा नहीं होता। हमारे राज्य के जिन लोगों की इस हादसे में मृत्यु हो गई, उनके परिजनों को हम 5-5 लाख रुपए देंगे। हम राहत और बचाव कार्य में राज्य सरकार और रेलवे का पूरा सहयोग करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने हेलीकॉप्टर के जरिए दुर्घटना स्थल पर पहुंची। पश्चिम बंगाल सरकार ने बालासोर रेल दुर्घटना में मरने वाले राज्य के लोगों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा कर दी है। गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 1 लाख रुपए और मामूली चोटों वाले लोगों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की है।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने भी मोदी सरकार पर बोला जमकर हमला, तो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किया मुआवजे का ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने रेल दुर्घटना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई, इस दर्दनाक हादसे ने सभी को रुला दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कहती है कि ट्रेन में हम कवच लगा रहे हैं, इससे सारे हादसे रुक जाएंगे। उन्होंने कहा कि कहां है कवच, 3 ट्रेनें टकरा गई, कहीं भी कवच दिखाई नहीं दिया। आपको बता दें कि उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ऐलान कर दिया है कि घटना में तमिलनाडु के प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए तमिलनाडु सरकार देगी। अगली बड़ी खबर, ट्रेन हादसे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दे दिए सख्त निर्देश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने पूरे कांग्रेस संगठन को निर्देश दिए हैं कि जितनी मदद संभव हो उतनी मदद की जाए। पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री से पूछने के लिए हमारे पास काफी सवाल हैं, लेकिन उससे पहले हमें घायलों को मदद और राहत पहुंचानी है। आपको बता दें कि वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उड़ीसा हादसे पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि इस घटना में कई लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए हैं। यह बहुत ही दुखद घटना है। सरकार को इस घटना की गहराई से जांच करनी चाहिए। जिसकी भी लापरवाही है उसको सख्त सजा दी जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर, दुर्घटना स्थल पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, घटना स्थल का ले रहे जायजा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के बालासोर पहुंचे हैं। वो घटना स्थल और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति का जायजा लेने के लिए बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और सभी घायलों से मुलाकात की। आपको बता दें कि इस बीच उड़ीसा रेल हादसे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसी के साथ उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री से सवाल किया कि ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगली बड़ी खबर, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर बोला जमकर हमला। बोले मुझे उम्मीद है कि यह हादसा अखबार की सुर्खियों तक सीमित नहीं रहेगा, जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बालासोर ट्रेन हादसे की खबर हृदय विदारक है। ईश्वर सब दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे, वे परिवारजनों को यह क्षति सहने की ताकत दे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यह हादसा अखबार की सुर्खियों तक सीमित नहीं रह जाएगा। रेल सुरक्षा में चूक की संपूर्ण जांच होगी, जिम्मेवारी निर्धारित होगी, दोषियों को सजा मिलेगी और जरूरी सुरक्षा मापदंडों में बदलाव करा भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लगेगी। आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हादसा अखबार की सुर्खियों तक सीमित नहीं रह जाएगा। रेल सुरक्षा में चूक की संपूर्ण जांच की जाएगी और दोषियों को सजा मिलेगी। अगली बड़ी खबर, उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया मुआवजे का ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल यात्रियों के लिए 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से चोटिल यात्रियों के लिए 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उड़ीसा ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। पीएमओ के मुताबिक घायल परिवारों के लिए भी 50-50 हजार रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हादसे के स्थान पर पहुंचे। उन्होंने दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। इसके बाद अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात की। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। 11 जून को रामलीला मैदान में महारैली करने का कर दिया ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करने का ऐलान किया है। इस महारैली से पहले डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें लोगों के घरों में जाकर महारैली का न्योता दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने इस संबंध में पार्टी पदाधिकारियों के साथ में बड़ी बैठक की। आपको बता दें कि गोपाल राय ने कहा कि 5 जून से आम आदमी पार्टी डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेगी और दिल्ली के लोगों को इस महारैली में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है और उसने ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी रामलीला मैदान में 11 जून को महारैली करेगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बड़ा ऐलान। बोले 2024 में बड़ी जीत हासिल करने के लिए हमें समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के समर्थन की आवश्यकता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नई कांग्रेस का जन्म हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व आज पार्टी के सलाहकार हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भूमिका केवल इनपुट प्रदान करने के लिए है और अंतिम निर्णय मल्लिकार्जुन खड़गे लेते हैं। केसी वेणुगोपाल ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कर्नाटक
बैठक में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बारे में बात करते हुए कहा कि इस देश में एक धारणा सी बन गई थी कि बीजेपी अजय है और कांग्रेस पार्टी कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती। चुनाव से 10 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे थे। ऐसे में सब टेलीविजन चैनल पीएम मोदी के रोड शो, उनकी जनसभाओं के बारे में बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी को टीवी पर कोई भी जगह नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद हमने वहां पर बड़ी जीत दर्ज की। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमें 2024 की जीत तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी यात्रा करने की आवश्यकता है और हम ये भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसे अकेले नहीं कर सकती है। हमें सभी समान विचारधारा वाले सभी विपक्षी दलों के समर्थन की आवश्यकता है। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान किया है कि विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमें 2024 की जीत तक पहुंचने के लिए बहुत यात्रा करने की आवश्यकता है और हमें समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के समर्थन की आवश्यकता है। इसीलिए सभी दल एकजुट हों और बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ें। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी की चुप्पी पर कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल। बोले सरकार सबके साथ नहीं बल्कि ब्रजभूषण के साथ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार सबूत बढ़ते जा रहे हैं, उनके खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बाद तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी और आरएसएस सब चुप हैं। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार सबके साथ नहीं बल्कि ब्रजभूषण के साथ है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।